कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा हो तो ऊंट उसे चबाकर फेंक देता है, लेकिन अमेरिका तो ऐसा ऊंट है जो पूरी दुनिया को ही अपने दस्तर ख्वाब पर सजाने की फिराक में बैठा है। शांति का राग अलापने वाले अमेरिका के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं। बैरगन स्टॉक में जो स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, ट्रंप ने उसे अपनी धमकियों के पन्नों से फिर से गीला कर दिया है। ये कैसा समझौता है जहां एक हाथ में जैतून की डाल है और दूसरे हाथ में परमाणु बम का रिमोट। आज अमेरिका अपनी उसी पुरानी आदत पर उतर आया है, मुंह में राम बगल में छुरी। जी हाँ, ईरान से हुई बातचीत के चंद घंटों के अंदर ही ट्रंप ने फिर से तेहरान को ऐसी धमकी दी जिससे पूरी वैश्विक राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या ये कोई डिप्लोमेसी है या बस एक डिक्टेटर का नया फरमान? आज की हमारी इस खास पेशकश में देखिए कैसे अमेरिका ने एक बार फिर से शांति की बिसात पर अपनी चालों से शय और मात का खेल शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग की आग भड़क उठी है और इस बार चिंगारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलगाई है। लगता है कि ट्रंप को शांति रास नहीं आ रही, तभी तो वो एक तरफ हाथ मिलाने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ मुट्ठी में पत्थर छिपाए बैठे हैं। बैरगन स्टॉक में बातचीत की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि ट्रंप ने फिर से अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक हुंकार भर दी। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ने अपनी दादागिरी की आदतें छोड़ने के बजाय उन्हें और धार देने का मन बना लिया है। आज पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका वाकई ही शांति चाहता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है जो अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाने के लिए रचा जा रहा है। ट्रंप की ये नई बताती धमकी कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि अमेरिका ने अपनी कूटनीति में फिर से जहर घोलना शुरू कर दिया। आज के इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बैरगन स्टॉक की मेज पर बैठे दोनों देशों के बीच तनाव की डोर फिर से तन गई और आखिर ट्रंप का ये नया अल्टीमेटम क्या गुल खिलाने वाला है। स्विट्जरलैंड की धरती पर शांति के नाम पर जो ड्रामा रचा गया था उसका पहला अध्याय खत्म होते ही ट्रंप ने तेहरान के सामने तेवर दिखाना शुरू कर दी। रविवार को उन्होंने हमला करने की जो धमकी दी थी उसने बातचीत की मेज पर सन्नाटा खींच दिया है और अब सोमवार को दिए गए उनके बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ट्रंप की बातों में ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि किसी बाहुबली की तरह व्यापार कर रहे हैं जो अपनी मर्जी के आगे किसी को झुकने नहीं देंगे, जो झुक नहीं सकते, सिर्फ अपनी शर्तें मनवाएंगे और कुछ समझना ही नहीं चाहते। ट्रंप ने साफ शब्दों में पत्रकारों से कहा कि अगर ईरान समझौते की शर्तों पर नहीं चला तो वे वही करेंगे जो उन्हें करना है। ये धमकी नहीं बल्कि एक साम्राज्यवादी सोच का सबूत है जो अक्सर ट्रंप करते हैं, जो ये मानती कि बाकी दुनिया सिर्फ उनके इशारों पर नाचने के लिए पैदा हुई। ट्रंप सिर्फ यही समझते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद के साथ अंतरिम समझौते पर दस्तखत करने के बाद भी ट्रंप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और वाली कहावत बिल्कुल यहाँ सटीक बैठती। बैरगन स्टॉक में हुई वार्ता के बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का ढोंग रचा ताकि बातचीत की प्रतिक्रिया पर नजर रखी जा सके, लेकिन ट्रंप की धमकियों ने इस पूरी कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस ने भले ही इसे एक मजबूत आधार बताया हो, लेकिन ट्रंप की बौखलाहट ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने सिवा किसी को भी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है।
खास बात यह है कि ईरान ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि बातचीत में परमाणु कार्यक्रम को शामिल किया गया, लेकिन अमेरिका अपनी आदतों से मजबूर है। वो हर बात में अपनी टांग अड़ाने और तेहरान पर दबाव बनाने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को ईरान की संप्रभुता आंखों में खटक रही है और वो किसी भी तरह से अपनी शर्तों पर झुकाने की फिराक में बैठा है। अब बात करते हैं उस पैसे की जिसे जारी करने का ढोल अमेरिका पूरी दुनिया के सामने पीट चुका। प्रतिबंधों से छूट देकर जो आर्थिक राहत ईरान को दी गई है उसे ट्रंप अब अपने किसानों का फायदा बताकर पेश कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि वो पैसा हमारे किसानों के पास आएगा। ये साफ दिखा रहा है कि अमेरिका हर मानवीय मदद में भी अपना मुनाफा ढूंढने का हुनर बखूबी जानता है। ट्रंप ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि ईरान की 9 करोड़ से ज्यादा आबादी भूखी मर रही है और वो उन्हें खाना नहीं खिला पा रहे। ये अमेरिका का घमंड ही है जो वो दूसरे देशों की गरीबी का मजाक उड़ाने से नहीं चूकता। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना शायद अमेरिकी कूटनीति की सबसे पहली किताब का पन्ना है। दूसरी तरफ ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि तेहरान अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए किसी की कठपुतली नहीं है। हिम्माती के इस रुख ने दिखा दिया कि ईरान अब अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि वो अपनी शर्तों पर अपना रास्ता खुद चुनने का मादा रखता है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से बैगन स्टॉक में जो रोड मैप तैयार हुआ था उसके तहत 60 दिनों के अंदर स्थायी समझौते तक पहुंचने की बात कही गई थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित आवाजाही के लिए टेलीफोन हॉटलाइन बनाने का फैसला भी लिया गया था, लेकिन अमेरिका की देर आए दुरुस्त आए वाली नीति के उलट वो अब इन फैसलों को भी अपनी धमकियों से कमजोर करने में लगा है। अमेरिका शायद भूल गया है कि जिस ईरान को वो धमकाने की कोशिश कर रहा है वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला दौर अब पुराना हो चुका है और दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बंदूकें ताने खड़ा है। ट्रंप का ये रवैया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोभा नहीं देता। एक तरफ वो समझौते की बेस पर दस्तखत करते हैं और दूसरी तरफ मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि वह अपनी मनमर्जी करें। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। अमेरिका की ये दादागिरी उसे दुनिया की नजरों में और भी नीचा दिखा रही है और भी नीचे गिरा रही है। ईरान ने बार बार कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका है कि उसे अपनी हेगड़ी दिखाने से फुर्सत ही नहीं है साहब। वार्ताकार जब बातचीत की जगह से उठकर गए तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि वो अपमान सहकर बातचीत करने नहीं आए। ट्रंप का ये ट्रंप को समझना होगा कि कूटनीतिक सम्मान से चलती है, धमकियों से नहीं। बैगन स्टॉक की मीटिंग के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि अब तनाव कम होगा, लेकिन ट्रंप की नई चेतावनी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ईरान के साथ उसके रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि अगर रिश्ते सुधर गए तो अमेरिका की बंदूकें बेची कैसी जाएंगी और उनका एजेंडा कैसे चलेगा भला। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर एक खास और विशेष रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया। अमेरिका ईरान में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान भी जानता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जंग की तैयारी को लेकर ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है कि ईरान ड्रोन और मिसाइलों का वो जखीरा जुटाने में लगा है जिसे सुनकर अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। ईरान न सिर्फ मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है बल्कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी खेप बना चुका है और खबर यह है कि ईरान के पास तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलों का जखीरा हो सकता है और इसे बढ़ाने पर ईरान लगातार काम कर रहा है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है जिसके मिसाइल कंपोनेंट्स चाइना से बनकर आ रहे हैं और चीन बड़े पैमाने पर ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स और बाकी चीजें दे रहा है, जिस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मुहर लगाई
और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में इस खबर का जिक्र किया है। उत्तर कोरिया रूस की मदद से और चीनी मिसाइल कंपोनेंट के हेल्प से ईरान आईसीबीएम मिसाइल पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। आपको याद होगा जंग से पहले रूस की मदद से ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक बताई गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। आपको यह भी याद होगा कि जब ईरान ने होर्मुज बंद किया, उस दौरान चीन से एक जहाज मिसाइल के कंपोनेंट्स लेकर ईरान की ओर जा रहा था। उसमें कुछ केमिकल्स भी पाए गए थे। इसे अमेरिका ने सीज कर लिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी और तनाव बढ़ गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान बातचीत के टेबल पर तो है, लेकिन वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दुनिया को अभी तक यही जानकारी दी है कि उसकी अधिकांश मिसाइलें MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2-2.5 हजार तक मार कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ब्रिटेन और अमेरिका के जॉइंट बेस पर ईरान ने हमला किया था तो 2-2 मिसाइल फायर किए गए थे, और इस बेस की दूरी, जिसे डियागो गार्सिया के नाम से जाना जाता है, वो 4000 किलोमीटर है ईरान से। और उस समय पूरी दुनिया सकते में थी कि ईरान के पास क्या ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो 4000-5000 किलोमीटर तक फायर कर पाए, और जिनके बारे में ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ईरान के मुताबिक जखीरे में सेजिल, इमाद, गद्र, खुर्रमशहर और शाब 3 जैसी उन्नत मिसाइलें शामिल हैं। जबकि रक्षा जानकार ये मानते हैं कि ईरान ने अपनी ताकत की आजमाइश कभी खुलकर नहीं की। ईरान की ताकत भूमिगत रहती है। ईरान सरप्राइज अटैक में बिलीव करता है, और इसी वजह से दुनिया को ईरान के रक्षा और ईरान के रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान के जखीरे में कुछ मिसाइलें जरूर हैं जो सीधे अमेरिका से यूरोप तक लिए खतरा बन सकती हैं, और इसके पीछे रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का बड़ा हाथ हो सकता है। खबर है कि ईरान डील के बीच में मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। ईरान को यह लग रहा है कि पिछले कुछ साल में जैसा इजराइल और अमेरिका करता आया है, वैसा फिर से हो सकता है, और कभी भी ईरान पर हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि वार्ता कई दौर से गुजर चुकी है और कई दौर के हमले भी ईरान पर हो चुके हैं। इसलिए ईरान इस वक्त बहुत तेजी से अपने रक्षा उपकरणों और मिसाइल्स, ड्रोन्स जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। कहते हैं जमीन के अंदर जो मिसाइल कारखाने बनाए गए हैं उसमें 24 घंटे की शिफ्ट चलाई जा रही है। ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। युद्ध के दौरान में मिसाइल निर्माण का काम जारी रहा। ईरान के लोग 24 घंटे लगातार मिसाइल पर काम कर रहे हैं। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम से डर्टी बम बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ईरान के पास विशाल और अलग अलग तरह के मिसाइल शस्त्रागार मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान को छोटे ड्रोन्स बनाने में महारत हासिल है, और एक ड्रोन को बनाकर असेंबल करके फायर करने में महज 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके उलट अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं या फिर जो मिसाइल्स हैं, उसे बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में ईरान अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। जंग के मद्देनजर ईरान ड्रोन निर्माण में इस वक्त खाड़ी का किंग है। सीजफायर के समय ईरान के पास 10,000 से ज्यादा ड्रोन्स सुरक्षित थे। ईरान के पास कई मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपा कर रखा हुआ है। अमेरिका और ईरान ने इन मिसाइल सिटीज पर भी हमला किया, लेकिन ये मिसाइल सिटीज जमीन के इतने अंदर हैं कि वहां तक किसी भी बंकर बस्टर बम या जीबीयू बम का पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आपको बताते हैं उन मिसाइलों के बारे में जो अब तक ईरान ने दुनिया के सामने रखे हैं, जो पब्लिक डोमेन में। पहला नाम है फतेह 2, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता पूरी खाड़ी ने देखी, अमेरिका ने देखी। तकरीबन 1,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा भी बदल सकता है। पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना, इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी और विध्वंसक मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। 1,500 से 1800 किलोग्राम का बारूद अपने साथ ले जा सकता है। यह ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है। यह लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलता है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही इसी मिसाइल ने मचाई है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ईरान के किसी भी हिस्से से दागा जा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। ईरान के साथ जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। अमेरिका ने न केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं बल्कि वो अब सहायता पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये मानवता के नाम पर व्यापार की एक ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बातचीत किसी अंजाम तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपनी शर्तों को थोप रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि ये समझौता भी केवल एक कागजी पुलिंदा बनकर रह जाएगा। ट्रंप की ये हरकतें किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हॉटलाइन बनाने का फैसला एक अच्छी पहल जरूर थी, लेकिन ट्रंप की धमकियों ने उस पर भी संदेह के बादल मटरा दिए। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने हमेशा से अपनी मर्जी थोपी है और इस बार भी वो वही करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक है। भले ही समझौते की बात चल रही हो, भले ही दोनों एक मेज पर आए हो, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ ईरान अपना अस्तित्व और संप्रभुता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी भूख मिटाने के लिए उसे उकसा रहा है। ट्रंप का इस बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के लिए शांति सिर्फ एक शब्द है जिसे वो अपनी सुविधा अनुसार बदल लेता है। ईरान और अमेरिका के बीच की ये तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप इस बार अपना आपा खोए हुए हैं उससे तो यही लगता है कि वो पुरानी कड़वाहट को फिर से ताजा करने पर आमदा है। अमेरिका का ये बर्ताव किसी भी सभ्य राष्ट्र को शोभा नहीं देता, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज ट्रंप के हर बयान पर सटीक बैठती, जो अपनी ही नीतियों में फंसकर अब दूसरों पर भड़ास निकाल रहे हैं। अगर अमेरिका को शांति की इतनी ही परवाह होती तो वो धमकियों की भाषा बोलने के बजाय बातचीत की मेज पर सम्मानजनक लहजे का इस्तेमाल करता। दुनिया देख रही है कि अमेरिका कैसे अपनी शर्तों का जाल बुनकर ईरान जैसे देश को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप को शायद ये याद नहीं रहा कि शेर के मुंह में हाथ डालना कितना भारी पड़ सकता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता करेगा ही नहीं, चाहे अमेरिका कितनी भी गीदड़ भपकियां क्यों ना दे। अमेरिका की ये दादागिरी अब वैश्विक मंच पर बेनकाब हो चुकी है और ईरान का डटकर खड़ा रहना ये साबित करता है कि अब समय बदल चुका है और समय के साथ साथ समीकरण भी बदल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये समझौता सच में समझौता बन पाता है या सिर्फ एक कागज की तरह उन शर्तों का कागज रह जाता है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।